बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जी फॉर इकबाल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं कचनार गोश्त बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके चंद एक मैं फ़ायदे आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर पेट में कीड़े हों तो वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये कब्ज़ कुशा है, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो और इसको बनाती दफ़ा जो गलतियाँ कुछ लोग कर जाते हैं, जो ज़्यादती कर जाते हैं सब्ज़ी के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बनाएंगे आपकी भी बहुत मज़े की और अच्छी बने। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने आधा किलो कचनार ली है। इसके ये जो आप देख रहे हैं कुछ के फ्लावर हैं और कुछ कलियां ही हैं। ये ऐसे ही हम बनाते हैं, ये जैसे कलियां होती हैं। अगर ये फ्लावर भी बन जाए तो इसकी भी हम सब्ज़ी बना सकते हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनानी है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इसको कोशिश करें कि ज़्यादा खुले पानी में वॉश करें। उसके बाद मैंने खाली पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 1/2 कप। तो जैसे ही वो गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने लहसुन और प्याज डाल दिया है। इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि ये जो है सारा लहसुन और प्याज ब्राउन हो जाए। जैसे ही ब्राउन हुआ है, इसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया था, तो इसको इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद जैसे ही फ्राई हो गया, मैंने टमाटर डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने दही 1 पाव और लाल मिर्च, नमक और हल्दी ये मैंने 1/2 टेबल स्पून ही डाला है। अब इसके अंदर अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे ताकि मसाला एक जान हो जाए और अच्छे तरीके से ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इसके हम गोश्त की बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी मसाले की और गोश्त की बुनाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है हमारी कचनार की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो जैसे ही गोश्त जो है ऑयल छोड़ देगा, जैसे कि देखें ऑयल इसने छोड़ दिया, मैंने इसके बाद जो कचनार को वॉश करके रखा हुआ था वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कचनार के चारों तरफ जो है मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। तो इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसके अंदर सिर्फ 1/2 कप जो छोटा है कप वो ही इसके अंदर डालेंगे। इसके जो लोग गलती कर जाते हैं वो ये है कि इसको बॉयल करके फिर इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये बहुत कम टाइम में ही बन जाती है। इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद ढक्कन उठाने के बाद इसके अंदर मैंने 4 से 5 जो है सब्ज़ मिर्चें बिना काटे ही डाल दी हैं, खूबसूरती के लिए भी और इसमें टेस्ट भी जो है आ जाएगा। तो अब इसके अंदर हम अच्छे तरीके से चम्मच चलाने के बाद सूखा धनिया जो है पिसा हुआ वो इसके अंदर डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च जो है वो भी 1/2 टेबल स्पून, जीरा जो है वो भी 1/2 टेबल स्पून। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए। ढक्कन देने के बाद फिर देखें अब जो है बिल्कुल पक गई है। उसकी पहचान क्या है कि ये देखें उसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है, उसका पानी जो है गोश्त और कचनार का वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। और ये है मेरे कचनार गोश्त की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी होगी और लाजमी बताइएगा आपके शहर में ये रेसिपी की जो है प्राइस कितनी है, और इसके बाद अगर आपने बनाई है तो कैसी बनी है आपकी ये रेसिपी, और किस किस ने नहीं खाई ये भी बताइएगा, और किस किस ने खाई है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ये शेयर बात कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी आज की वीडियो में भी बहुत कुछ सीखा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।